Welcome students to the new chapter, that is accounting equation. Already we have covered the introduction to accounting and basic accounting terms in the previous videos. Hope that two chapters are very clear to all of you because these two chapters are the fundamentals and these two chapters are very important for this chapter, right? तो अगर आपने वो दो चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो पहले एक बार उन चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। देखिए, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, जैसे मैथ्स में हम करते थे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस, फिर हम नंबर्स को पुट करते थे, फिर हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। 10th क्लास में आपने किया होगा, राइट? So it is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. ये एक ऐसा इक्वेशन है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आपको बताता है कि आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में जितने एसेट्स हैं आपके पास, बिल्कुल उतने ही आपके पास लाइबिलिटीज भी होंगी। ठीक है? एक चीज समझिएगा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है? सपोज आपको 100 रुपीज का रिक्वायरमेंट है। ठीक है? आपके पास 100 रुपीज नहीं है। आपने अपने फ्रेंड से कहा कि क्या तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद रीपे कर दूंगा। तुम्हारे फ्रेंड ने बोला हाँ है, ठीक है, ये लो तुम 100 रुपए। अब सपोज कि ये एक ट्रांजेक्शन है बिजनेस का, आपके पास 100 रुपीज कैश आ गया, लेकिन आप लायबल भी हो गए उस 100 रुपीज कैश को रीपे करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कैश आपके लिए एसेट्स है, 100 रुपए आपके पास आ गया, लेकिन साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटीज भी 100 रुपीज से इंक्रीज हो गई। समझ में आएगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। देखिए, सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। क्लियर? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। अब देखना, एसेट्स तो हम सब जानते हैं, कोई भी ऐसा आइटम जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा किसी भी फॉर्म में, वो आपके लिए एसेट्स है। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, साधारण भाषा। लाइबिलिटी ये है, किसी भी ट्रांजेक्शन के थ्रू अगर आपको ये लगता है कि मुझे उसको रीपे करना पड़ेगा, दैट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है? लाइबिलिटी के दो पार्ट हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सुनना, अगर आपने अपने ओनर से लिया, देखो मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, अगर आपने अपने ओनर से लिया तो दैट इज अ इंटरनल लाइबिलिटी, जिसको आप क्या बोलते हैं? सबको मालूम है, कैपिटल बोलते हैं। अगर आपने ओनर को छोड़ करके किसी भी ऐसे पर्सन से कुछ भी अमाउंट लिया या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसके थ्रू आपको उसे रीपे करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हम इनको आउटसाइडर्स भी बोल सकते हैं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। क्लियर है? ओनर हमेशा हमारा इंटरनल मेंबर है, इसीलिए उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, और ओनर को छोड़ करके बाकी सभी लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आते हैं या आउटसाइडर्स होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है। देखो जरा, अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए आपको यह फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है? फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी से, सिंपल सा फॉर्मेट है। देखो, यहां पर आपको सीरियल नंबर लिखने हैं। ठीक है? जो भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हो रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन, ऐसे यहां पर सीरियल नंबर लिखना, 1 2 3 4 5 6। यहां पे ट्रांजैक्शन लिख देना, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है? यहां पर इफेक्ट दिखाना, एसेट्स का इफेक्ट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का इफेक्ट। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइड्स का आपका टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन इक्वल होगी। ठीक है? इतना समझ गए? फॉर्मेट सबको क्लियर हो गया? ठीक है? फॉर्मेट में कुछ नहीं है, एक बार आपने देख लिया, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। देख लो ध्यान से। ठीक है? आगे बढ़े। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे फोकस करने जा रहा हूं मैं, वो है फंडामेंटल्स। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं,
क्लियर है? इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेना। अगर इसको आपने समझ लिया तो इक्वेशंस में आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ठीक है? इसका नाम हमने दिया है 3N's आउटकम। 3N's आउटकम इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखो जरा। पहला N नंबर, दूसरा नेम, तीसरा नेचर, आफ्टर दैट आउटकम। आउटकम मींस इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, ये है। अब इसको समझने के लिए मैं ट्रांजैक्शंस का हेल्प लेता हूं। ठीक है, देखो जरा, बिजनेस में फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, मैं लिख रहा हूं ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया गया। अब बताओ, अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस को पैसे कौन देगा? जनरल सी बात है, ओनर सबसे पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तभी बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब ओनर ने पैसा दिया होगा। अब ओनर ने अगर पैसा दिया तो ओनर इन्वॉल्व होगा, और अगर ओनर इन्वॉल्व है तो उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल। करेक्ट। दूसरी चीज, आपके पास क्या आ रहा है? आप बोलोगे मेरे पास तो कैश आ रहा है। आप कौन हो? पहले ही बोल चुका हूं, अजम्पशन। क्या अजम्पशन लेने के लिए बोली थी? आप समझेंगे अपने आप को, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को हमेशा हमेशा बिजनेस मान करके ही चलेंगे, और हमेशा दूसरे पर्सन को, आप मुझको ओनर मान लो। क्लियर है? सपोज मैं ओनर हूं, मैंने आपको 1 लाख रुपीस दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपीस आपके पास आ गया, तो आपके पास क्या आया? कैश। कैश आपके लिए क्या है? एसेट्स। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो 1 लाख रुपीस आपके पास है, क्या ये आपका है? नहीं, आपका तो नहीं है, ये तो मेरा है। ये मैंने आपको दिया है बिजनेस करने के लिए। जब भी बिजनेस बंद हो जाएगा तब आप ये पैसा मुझे रिटर्न करेंगे। यू आर लायबल टू रिटर्न दिस मनी टू योर ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। गॉट द पॉइंट? अब सबसे पहली चीज, नंबर। मुझे ये बता दो, जो ट्रांजैक्शन अभी मैंने बोला, जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपको समझाया, उसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। क्लियर? दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। 2 accounts are involved in this transaction. Now you tell me the names of account involved. Names are cash and capital. Now you tell me the nature of accounts involved. Nature means it is the asset, liability, capital, income means revenue or expense. क्या nature है इनका? Now you have to tell me. Nature of cash is asset. Nature of capital is capital only. Got the point? Now the outcome. चलो पहले लिख देता हूं, cash is involved and capital is involved. Got the point? Amount, you tell me. Amount is 1 lakh rupees and 1 lakh rupees. Clear? Clear? Now outcome, increase and decrease. Now you have to understand, cash is coming to you. Got the point? Cash is coming to you, so the level of cash will increase. Increase means plus. Now you tell me, is this cash belongs to you? No, this cash is not belongs to you. This cash is with you, but this cash is not belongs to you. You have to repay. That means your level of liability is also increasing by ₹1 lakh. So that's why the increase in liability, internal liability, that is capital. अच्छा ये बताओ, ये ट्रांजैक्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी का क्या इफेक्ट है? क्या किसी आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या इस ट्रांजैक्शन में? ये ट्रांजैक्शन तो मेरे और आपके बीच में हुआ, ओनर बिजनेस के बीच में हुआ, तो क्या आउटसाइडर कोई इन्वॉल्व है क्या? जब भी किसी ट्रांजैक्शन में आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसका कोई इफेक्ट भी बिजनेस में नहीं आएगा। इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और हर एक ट्रांजैक्शन को करने के बाद 3N's आउटकम अच्छे से देखने के बाद देखना क्या दोनों इक्वल हैं। अगर आपके दोनों साइड्स इक्वल है, आपने प्रॉपर प्रोसेस किया हुआ है,
तो आपका इक्वेशन हमेशा सही होगा। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखो जरा, सेकंड एग्जांपल, लोन, इसको लोन को मैं बैंक लोन ले लेता हूं, ठीक है ना। बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹5 लाख। अब जनरल सी बात है, लोन अगर लेंगे तो बैंक से ही लेंगे, तो वो बैंक लोन ही कहलाएगा। करेक्ट? अब सुनना, मैं कौन हूं? आप बोलेंगे आप तो ओनर है। आप कौन है? आप बोलेंगे हम तो बिजनेस है। बैंक कौन है? बोलेंगे बैंक तो आउटसाइडर है। गॉट द पॉइंट? अब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये आपके बीच में और आउटसाइडर के बीच में हो रहा है। आपके बीच में मतलब बिजनेस के एंड बैंक के बीच में हो रहा है। क्लियर है? अब सबसे पहले मुझे ये बता दो कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सॉरी, कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व है? आप बोलोगे बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक ने हमको लोन दिया तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक एक अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा, हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तुरंत आपने बोला 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन। 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन। नाउ यू टेल मी द नेम्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व्ड। आपने बोला 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या नाम है उनके? आप बोलोगे फर्स्ट इज बैंक, करेक्ट, सेकंड इज बैंक लोन। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। अब मुझे इनका नेचर बोल दो, ये नेचर क्या है इनका? आप बोलोगे बैंक बैलेंस इज ऑलवेज आवर एसेट, बिकॉज बैंक बैलेंस रहेगा तो बैंक हमें कभी भी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। हमारा बैंक बैलेंस हमें हमेशा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। आप खुद सोचो, आपके बैंक में जो भी बैलेंस है क्या वो बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता आपको? कहीं पर भी शॉपिंग करने गए, कुछ भी पेमेंट करना है, आपने तुरंत क्रेडिट कार्ड दे दिया, आपने तुरंत डेबिट कार्ड दे दिया। गॉट द पॉइंट? चलो, तो यहां पर हमने लिखा बैंक, करेक्ट। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? बैंक लोन। क्या बैंक से लोन लिया है तो रीपे करना पड़ेगा? कैसी बात करते हैं सर, अगर बैंक से लोन लेंगे तो रीपे तो करना ही पड़ेगा। तो क्या आप लायबल हो जाएंगे बैंक को रीपे करने के लिए? बिल्कुल लायबल हो जाएंगे। तो बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, करेक्ट। अब कौन सी लायबिलिटी? क्या बैंक हमारा इंटरनल पर्सन है? नहीं नहीं नहीं, बैंक हमारा इंटरनल पर्सन नहीं है। सिर्फ ओनर ही हमारा इंटरनल पर्सन है। बैंक हमारा क्या है? एक्सटर्नल पर्सन। और एक्सटर्नल पर्सन जो भी होते हैं आउटसाइडर्स, वो क्या है? लायबिलिटी। तो यहां पर मैंने लिखा बैंक लोन। चलो अब मुझे ये बता दो जल्दी से कि जो ये ट्रांजैक्शन आपके बीच में हुआ इसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है? आप बोलेंगे सर आपका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब ओनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ओनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कैपिटल का लेवल क्या होगा? 0। गॉट द पॉइंट? चलो अब लास्ट आउटकम बता दो मुझे। आउटकम मतलब इंक्रीज डिक्रीज। आपने बोला बैंक, बैंक में कितना अमाउंट है? आया आपके 5 लाख। तो क्या हुआ? इंक्रीज, क्योंकि जब बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा भेजा होगा तो आपका बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज। अब ये बताइए कि आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है? बिल्कुल इंक्रीज हुई, क्योंकि आपको रीपे करना पड़ेगा। तो बैंक लोन 5 लाख से क्या हो गया? इंक्रीज। ठीक है, इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ध्यान से देखो जरा, क्या ट्रांजैक्शन के बाद आपका A इज इक्वल्स टू L+C, जिसको हम बोलते हैं, आप इसको यहां पर देखो, ध्यान से देखना, इसको L+C भी बोल सकते हो, राइट। जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं उनको हम नॉर्मल लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। जो इंटरनल लायबिलिटी है उसे हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। हम एसेट्स इज इक्वल्स टू C+L भी बोल सकते हैं, L+C भी बोल सकते हैं। करेक्ट है? क्या इक्वेशन इक्वल है? आप बोलोगे हाँ सर इक्वेशन इक्वल है, करेक्ट। ठीक है, चलो अभी आज हम सिर्फ इतना ही फंडामेंटल कवर करेंगे। इसको आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। फिर से बोलता हूं, जो भी डाउट्स हैं आपको, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने क्लियर कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे जिनके भी जो भी डाउट्स हैं वो सब कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने भेज दिया करो, मैं उसको क्लियर करके आपको भेजता हूं, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे करके हम सॉर्ट आउट करते जाएंगे उन प्रॉब्लम्स को, और आपको अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।